हेलो बहन, क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। भैया आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी बात करेंगे। पहले देखेंगे किस तरह हम आज इस सॉल्यूशन चैप्टर को, जैसे कि बच्चों मूल कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा दिया है पूरा ए से लेके जेड तक। अब आपके ऊपर है कि आप वो कितने कंसंट्रेशन होकर देखते हैं वीडियो, तो कितने कंसंट्रेशन होते प्रैक्टिस करते हैं। तो एज यूजुअल मैं यही बोलूँगा, आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर रहे होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम माइंड पे सेट कर ले रहे होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को अपने दिल और जान में बैठा ले रहे होंगे। तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, और करने के साथ साथ में आप मेहनत भी कर रहे होंगे। जिस तरह आपको मालूम है कि भाई जनसंख्या ज़्यादा ही हो चुकी है, और तैयारी भी आपको उस हिसाब से देखते करना है। करीब करीब नीट 2023 की बात कर ली जाए तो 23 लाख बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे थे। अब उन 23 लाख में जो फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, रिजल्ट भी आ चुका है, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपर भी बने हैं। तो भैया मैं आप तो यही बोल सकता हूँ हर कोई टॉपर बन सकता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन उस टॉपर बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा थ्रू आउट दी ईयर। तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, उस मेहनत को तुम्हें सर्टिफाइड में बदलना पड़ेगा। हर एक चीज़ पेशेंस सर्टिफाइड सर से तुम्हें एक पद मिलती है जिसका नाम होता है टॉपर फर्स्ट, एयर फर्स्ट, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट। तो भैया उसके लिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, और इसका कोई इलाज नहीं है कि अगर आप चाहते हो कि क्या नाम है बिना मेहनत किए, या ऑन एवरेज स्टूडेंट सोचता है कि भाई 4 घंटे 2 घंटे पढ़ लेने से मैं नीट क्रैक कर ले जाऊँगा। हाँ, क्रैक कर ले जाओगे, नीट लिस्ट से फाड़ देना, वो क्रैक हो जाएगा, और अपने माइंड से भी वो चीज़ सपने तो छोड़ देना कि क्या नाम है ये कोई सपना ही था डॉक्टर बनना। क्योंकि भाई उसके लिए उस लेवल पे तुम्हें काम करना पड़ेगा, और उस लेवल हर कोई इंसान मैंने ऑब्जर्व किया है भाई, हर एक बच्चे अच्छे अच्छे करने का प्रयास करते भी हैं, लेकिन जो डेडिकेशन लेवल था अब वो डेडिकेशन लेवल नहीं रह गया। मतलब आज के बच्चों में अगर सेलेक्टिव बच्चे तो छोड़ दिया जाए, बहुत सेलेक्टिव बच्चों तो छोड़ दिया जाए, और सारे बच्चे जितने बीच में आते हैं वो चाहते ही नहीं है कि हम तो ये मेहनत करें अपने से। वो चाहते हैं कि भाई टीचर आते पढ़ा दे, टीचर आते लिखा दे, टीचर आते नोट्स बना दे, टीचर आते हमें एग्ज़ाम में बैठ के वो एग्ज़ाम दे दे, और क्या चाहिए उसके बदले में, मुझे एयर फर्स्ट रैंक चाहिए। भाई उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। एज यूजुअल मैं बोलता आया हूँ कि भैया मेहनत तुम्हारी होगी, हम लोग जो दे सकते हैं वो दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग के हाथ में तो नहीं है। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है, तुम मेहनत करोगे, तुम प्रैक्टिस करोगे तो भाई तुम्हें ही मिलेगा, उसमें मुझे तो नहीं मिलने वाला। क्यों भाई मुझे क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भैया ये हर कोई जानता है, रावण को भी ये मालूम था कि उसकी मौत राम के ही हाथों से होने वाली है, उसके बावजूद भी प्रभु श्री राम से जाके भिड़ गया। तो ये बात तुम लोग जानो, तुम लोग तो मालूम है ये बात, तुम लोग तो ये बात मालूम है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है। नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही आता है, और प्रैक्टिस करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं। उसके बावजूद भी तुम लोग अपने लाइफ के साथ खेलने के लिए तैयार रहते हो। भाई ठीक है, जो हो जा देखा जाएगा, अगले साल चल लेंगे, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देते रहोगे। आज मेरा दिन गड़बड़ हो गया, आज मैं शुरुआत, अरे यार हर एक दिन तुम्हारा योद्धा जैसे लड़ो। जिस तरह सुबह किसान उठता है, किसान उठने के बाद वो अपने खेतों तो पहले सींचता है, फिर बोता है, फिर घर पे आता है, तो उसका शुरुआत बहुत खूबसूरत तरीक़ों से होता है। उस खूबसूरत तरीक़ों से तुम्हें करने के लिए तुम्हें भैया सिंचाई नहीं करना, तुम्हें पढ़ाई करनी है। तुम्हारे पास सब कुछ है, मोबाइल है जो तुम मुझे देख रहे हो रे, है ना? हाँ है। नेट है, हाँ है। तो भैया मैं बता रहा हूँ अच्छे अच्छे लोग, तो मैं बता रहा हूँ आज 5 मिनट और लेना चाहूँगा मैं। मालूम है क्या सर?
आज मैं ऐसे ही इंटरव्यू देता रहता हूँ सप्ताह, तो मैंने देखा यार जम्मू में एक लड़का था, तो पढ़ाई किया, वो तुम लोग भी सुने हो, जो जम्मू से बच्चे, तो मतलब अराउंड से 85 रैंक नंबर आया है ना। तो उसने मेहनत किया, ये बात समझो। उसके पास क्या था? मोबाइल भी खरीदने के लिए नहीं था, बैच भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन तुम्हारे पास पैसे भी हैं, मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, सारी चीज़ है। उसके बावजूद भी अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो तो सेम ऑन यू भाई, सेम ऑन यू। रियलिटी बात बता रहा हूँ, तुम्हें क्या ही बताऊं यार। लोग के पास इतने इतने कम सुविधा है, उसके बावजूद भी वही स्टूडेंट, वही बच्चे आज टॉपर बनाए। लेकिन यार तुम लोग के पास सब कुछ है यार, इतना हर एजुकेशन की कमी नहीं है, हर क्षेत्र में काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। जहाँ जाओगे भाई एजुकेशन में देख लो, हर एक प्लेटफॉर्म ओपन हो जाए तुम्हारे लिए, कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ तक हेल्थ इशू का भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल पे हेल्थ इशू नए नए टिप्स मिल जाते हैं, कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन रखें, कैसे पढ़ाई करें, किस तरह कंसल्टेशन बढ़ाएं, तो सारी वीडियो पड़ी हैं, बस उसका उपयोग तुम्हें तो करना पड़ेगा। भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं और अब अपने टॉपिक पे आते हैं। सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, इसमें जो मूल कॉन्सेप्ट में बच्चे पढ़ के आए होंगे उसी का पहले हम लोग उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा अगर आपको नहीं मालूम हो रहा, थोड़ा मैं इंटर रिलेट या इंटर कनेक्ट करूँगा सॉल्यूशन चैप्टर से, और आपको भी अपनी तरीके से पूरा एफर्ट लगाना है, अपनी तरीके से पूरा हिम्मत देना है, मेहनत करना है, और तब जाते सेलेक्ट हो जाए। तो भैया मैं अपनी तरीके से जितना भी हो पा रहा है उतना मैं इंटर कनेक्ट करने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि भैया आप लोग अगर मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नहीं देखते आए हो तो मैं बता सकता हूँ कि आप लोग तो ज़्यादा दिक्कत होगी तो नहीं, क्योंकि मैं कनेक्ट कर ले जाऊँगा, इतना मुझे भरोसा अपने पे। लेकिन ये है कि तुम लोग देख जाओ, उसमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने वहाँ पे समझाया वही चीज़ मैं फिर यहाँ पे समझाऊँगा और तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पहले स्टार्ट होता है कंसंट्रेशन टर्म से। कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले आता है भैया वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट। तो ये सारी चीज़, फिर मोलरिटी, मोलरिटी, ये सारी चीज़ मैंने मोल कॉन्सेप्ट में बचाया हुआ है। वहाँ पे नॉर्मेलिटी और पार्ट पर मिलियन नहीं बताया था, जो कि मैं यहाँ पे बताऊंगा। फिर नॉर्मेलिटी, यही चीज़ तब तुम रिडॉक्स में पढ़ोगे तब वहाँ पे भी आएगा, इसलिए भैया नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलो ठीक है, तो पहले हम कंसल्टेशन टर्म पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। किस टर्म पे? कंसल्टेशन टर्म पे। कंसंट्रेशन टर्म पे सबसे पहले आता है वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है? पहले कंसंट्रेशन टर्म पे दो बार समझो, ये 1 होता है और ये 2 होता है। 1 जो रिप्रेजेंट करता हूँ इसे सॉल्वेंट करता हूँ, और 2 जो करता हूँ सॉल्यूट करता हूँ, ठीक है। ठीक है भैया, अब उसके बाद देखो वेट बाय वेट परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? हमेशा 100, कोई भी चीज़ अगर तुम्हारा रिजल्ट आता है तो तुम्हारा किस चीज़ से नापा जाता है, किस चीज़ से मेजर किया जाता है? परसेंटेज। और परसेंटेज हमेशा 100 में, जैसे कि तुम सीबीएसई में एग्जाम देते हो, जैसे सीबीएसई में 500, 5 सब्जेक्ट का पूरा परसेंटेज 500 होता है, तो 500 में तुम्हारा कितना मार्क्स आया, तो परसेंटेज मतलब 100 होता है ना। हाँ सर 100 होता है। हमेशा परसेंटेज की बात की जाए तो वो 100 से ही रिलेटेड, 100% में कितना परसेंट आया यही तो पूछा जाता है। 65, 69, 85, 99 जो भी हो, एज यूजुअल 100% के अंदर अंदर ही पूछा जाता है कि कितना परसेंट बनता है। उसी तरह कंसंट्रेशन में जब 8 होता है तो ये सॉल्वेंट बताता है, 2 होता है सॉल्यूट होता है, और परसेंटेज हमेशा 100 में बात किया जाता है। देखो W/W परसेंटेज तो बोल सकते हैं भैया वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट इंटू 100। अब ये समझने के लिए अगर हमें W/W परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना हो,
ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट तो हमने क्या मान रखा है 2, तो मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वेट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 100। क्या मैंने यही लिखवाया था? हाँ सर, आपने यही लिखवाया था। फिर उसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब मान लो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूट का निकालना है, तो हम क्या निकालना है? सोल्यूट, सोल्यूट तो भैया 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मतलब V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100, यही होगा ना? हाँ सर, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, तो जो 2 है उसे सोल्यूट बोलते हैं, तो V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। अरे सर, वेट बाय वेट परसेंटेज, मान लो सॉल्वेंट तो निकालना है, तो भैया वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है। अब सॉल्वेंट का वेट हमने क्या माना है? W तो वेट होता ही है, लेकिन सॉल्वेंट तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं 1, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाए? वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट आ जाए, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट आ जा। अब मान लो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का निकालना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब ये क्या करना है? अब भैया भैया V2 क्या था? सोल्यूट, V1 हो जाएगा सॉल्वेंट, मतलब V1 अपॉन टोटल वेट, V1 प्लस V2 इंटू 100। तो भैया ये बात दो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, दो बात आपको समझ में आ रही होगी, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, ठीक है भैया। चलो अब हम स्पीड पकड़ते हैं थोड़ा। तो ये सारी चीज मैंने बताया हुआ है मूल कॉन्सेप्ट में, ये तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं हर एक चीज। हाँ, तो हमने दो फार्मूला पढ़ा, पहले वेट बाय वेट परसेंटेज, मैंने क्या पढ़ा? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, इसलिए 2:1 लिख दिया हूं, या तो सोल्यूट 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो सोल्यूट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है, अपॉन टोटल वेट, अपॉन टोटल वेट इंटू 100, ये वेट बाय वेट परसेंटेज हो जाएगा। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ये भी जो 2 होता है ये सोल्यूट होता है, 1 होता है सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब मान लो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, अभी इसके ऊपर न्यूमेटर्स बराबर हम लोग करेंगे, अभी हम इसके ऊपर पूरा बराबर न्यूमेटर्स करेंगे। तो वेट बाय वॉल्यूम देखो, ये हमेशा कंसंट्रेशन टर्म में ये हमेशा याद रखो कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम विल ऑलवेज ऑलवेज ml, भैया कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा ml में लिया जाएगा, कभी लीटर में नहीं लिया जाएगा, कभी लीटर में मत ले लेना, वॉल्यूम हमेशा ml में लेना। जब मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन ये सारी चीज पढ़ाएंगे, तब वहाँ पे वॉल्यूम तो लीटर में लेना, वॉल्यूम तो ml में मत लेना, वॉल्यूम तो ml में मत लेना। ठीक है, तो भैया ये बात मालूम पड़ गया कि भैया जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा ml में होगा। अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये वेट बाय वॉल्यूम। मान लो वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज निकालना हो तो रिजल्ट जो वॉल्यूम हो रहा वो हमेशा ml में हो रहा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम बाय वेट, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट, वेट वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, ये हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट।
और ये हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंट। इतना बात आप तो 4 फार्मूले आप तो समझ में आ रहे होंगे। वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, ये बात तो आप तो समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं मोलरिटी। देखो हमने क्या सोचा है, प्लानिंग ये बनाया है कि पहले हम लोग देख लेंगे, मतलब जितना कंसंट्रेशन टर्म में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ हूँ, यहाँ पे एक बार सारा फार्मूला लिख के आप तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करवा दूंगा जम से। फिर उसके बाद कल के क्लास में हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लॉज, 3 लॉज हैं, एक हेनरी लॉ हो जाएंगे, राउट लॉ हो जाएंगे, एक डाल्टन लॉ हो जाएंगे। 3 लॉज तो हम पढ़ेंगे। लॉज तो पढ़ने के बाद तो लिमिटेशन है वो पढ़ेंगे। फिर सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज 4 सॉलिडेटिव प्रॉपर्टी होता है, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये चैप्टर हो रहा कंप्लीट, मतलब करीब करीब 1 वीक, मतलब 7 लेक्चर लगेंगे सॉल्यूशन के पूरे। ठीक है, तो भैया आज हम जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज मैंने पढ़ाया हुआ हूँ। अगर जो बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो मूल कॉन्सेप्ट में जाके ये लेक्चर देख लेना। ठीक है, सब तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद हम आते हैं मोलरिटी पे, इसलिए मैं थोड़ा जानता हूँ मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं इस बात पे। अब मोलरिटी, मोलरिटी तो हम कैपिटल यम से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना तो हर सबको मालूम होगा। कैपिटल यम से रिप्रेजेंट, ये कैसे सॉलिटेटिव प्रॉपर्टी होता है, सॉलिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब देखो इसकी यूनिट जो होती है मोलल होती है, मोलल होती है, या मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर। ये कहाँ बता रहा हूँ, पहले फार्मूला बता रहा हूँ। फिर देखो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। भाई यन तो आप पहचाने हो ना, यन मतलब मोल्स, नंबर मत समझ लेना। देखो मेरा भी दिमाग, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर, इन लीटर। जो मोलरिटी का फार्मूला क्या हो रहा है, यन जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अरे सर, अरे मान लीजिए ये लीटर में ना दिया जाए, एमएल में दे दिया जाए, ठीक है, क्या करने का है, तो मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मान लो एमएल में दे दिया जाए, क्या करेंगे आप, 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 ऊपर आ जाएगा, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, नहीं सॉरी 1000 हो जाएगा ना, 1000 से डिवाइड 100। अब क्या करना है, ये तो तुम्हारा आ जाए मोलरिटी अदर एमएल में दे दिया जाए। अब तो और भी सोच सकते हो, नहीं सर सोच नहीं सकते। देखो अदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमने पहले जनरल मोल कॉन्सेप्ट में मैंने जनरल फार्मूला बताया था, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये भी बताया हूँ। हाँ ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये जनरल फार्मूले हैं। तो भैया मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट की जगह तुम क्या ले सकते हो, तुम क्या ले सकते हो, ले सकते हैं सर गिवन मास, गिवन मास मतलब मास अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट अपॉन मोलर मास अपॉन सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल में। तो ये मोलरिटी का ज़्यादातर फार्मूले लगेंगे। मोलरिटी का फार्मूला ये याद रखना, ये भैया मोलरिटी का, 1 मिनट रुक जाओ, ये मोलरिटी का फार्मूले याद रखना, ठीक है, ये मोलरिटी का फार्मूला याद रखना। कहाँ से आया, कहाँ से आया,
इस मोल ऑफ सॉल्यूट तो हम लिख सकते हैं गिवन मास मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यम क्या है, अरे यार लिख दे रहा हूँ, नहीं मालूम पड़ा, तुम सर पे था जो। यम क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर या मोलर मास। यम क्या हो जाएगा, मोलर मास। वेट डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। वी मतलब वॉल्यूम हो जाएगा, वी हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, वी हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है भैया। क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फार्मूले याद रखो, या तो ये फार्मूले याद रखना है, या तो ये फार्मूले याद रखना है। तो हमें तीसरा फार्मूला क्या मिल गया, मिटा दे रहे हैं भैया। ये सारी चीज अगर लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो हम मिटा रहे हैं। हमें फिर उसके बाद अब हमें दो फार्मूले मिले, मतलब कुल मिलाते हमें दो फार्मूले याद रखना है। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये याद रखना है। फिर दूसरा मोल का क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू थाउजेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में। ml में हो जा तो ये लगाना, ml में हो जा तो ये लगाना, ml में हो जा तो लगाना। अब उसके बाद डाइल्यूशन का कंडीशन आता है। डाइल्यूशन में हमने क्या पढ़ा है, m1v1 इक्वल टू m2v2, m1v1 इक्वल टू m2v2। m क्या होता है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 1। और ये m2 क्या है, ये भी मोलरिटी है। v2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। अगर इसमें अगर वॉल्यूम यहाँ पे ml में हो तो याद से यहाँ पे भी ml में ही होने चाहिए। अगर इसमें वॉल्यूम लीटर में है तो यहाँ पे भी वॉल्यूम लीटर में ही होने चाहिए। मतलब भैया यूनिट का आप लोग बहुत ध्यान देना, अगर लीटर इस साइड ले रहे हो तो इस साइड में भी लीटर होने चाहिए। तो भैया मोलरिटी हो गया। अब उसके बाद मोलरिटी आ गया। अब ये मोलरिटी जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। भैया जिस फार्मूले में वॉल्यूम का टर्म आ जाए, वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाए। चाहे वो वॉल्यूम हो जाए, चाहे मोलरिटी आ जाए, चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाए, चाहे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाए, जिस फार्मूले में वॉल्यूम आ जाए उससे टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जा। ठीक है। तो भैया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पे भी वॉल्यूम आ रहा है, वेट बाय वॉल्यूम में भी वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम बाय वेट में भी वॉल्यूम आ रहा है। तो मतलब ये तीनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। मोलरिटी एक ऐसा होता है जिसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें बोलते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू kg। ये जो वेट हो जा ये किसमें हो जा, kg में हो जा, kg में रहेगा। तब हमने क्या मोलरिटी का फार्मूला बताया, भैया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और जो वेट हो रहा हमेशा kg में हो रहा। अब भैया मान लो एक टर्म आ जाए कि साहब ये kg में ना दे, ग्राम में दे दे, तो दूसरा फार्मूला क्या करना है। तो ये सारी चीज कहाँ अब चल दूं, जगह नहीं है। चलो मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो, तब हमें अगर मोलरिटी अगर भैया ग्राम में दिया हो तो सीधे से याद रखना वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
सॉल्वेंट सॉल्यूशन डालना, सॉल्यूशन या तो तुम जितना सॉल्यूट हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, अरे यार भाई सोचता रहता हूँ, लिख देता हूँ तभी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मतलब जब भैया सॉल्वेंट किलो केजी में दिया जाएगा तब ये फार्मूला हो रहा, और वहीं पे वेट ऑफ सॉल्वेंट जब ग्राम में दिया हो रहा तब ये फार्मूला हो रहा मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोलल, मोलल होती है। अरे सर मुझे दूसरा यूनिट बताइए। मोल, मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब इसकी यूनिट मोल पर केजी, मोल पर केजी, क्योंकि वेट जो होता है हमेशा केजी में होता है, तो इसकी दूसरी यूनिट मोल पर केजी या मोलल या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, भैया मोल ऑफ सोल्यूट नहीं बोला हूँ, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अरे सर, अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये आप क्यों मोलैरिटी का फार्मूला बता रहे हो? मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या पढ़ा हूँ? ये मोल है, मोल है, मास नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का क्या मैंने लिखा? मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलैरिटी का मैंने बोला मोल ऑफ सॉल्यूट। हाँ सर क्या बात कर दी, मतलब इतना भयंकर कंफ्यूजन है मोल और मास में, नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते, भैया स्ट्रेंथ तो चाहे भैया मास लिख दिए, या ये मोल है, ये मोल है और ये मास है, देखो खुली आंखों से देखो, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं, ये देखो मेन चीज हमने पढ़ाते रहे, अब इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करवा दे, तब आपको बिलीव होगा। एक टर्म बचता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बता दे रहा हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल ऑफ यक्स एलिमेंट, यक्स एलिमेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ यक्स एलिमेंट डालो, मोल्स ऑफ यक्स अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल, टोटल मोल, ठीक है। ये समझने के लिए तुम कोशिश करो। देखो अगर मोल ऑफ यक्स मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, यक्स या तो सॉल्यूट हो सकता है या तो सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब 2 होता है, सॉल्वेंट मतलब 1 होता है, ठीक है। अब मान लो मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट तो मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो भैया मोल्स ऑफ 2 अपॉन टोटल मोल, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मान लो साहब, मान लो साहब अगर तुम्हें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल, अबे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो माफिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, अब देखो सॉल्वेंट तो n1 अपॉन टोटल मोल n1 प्लस n2, ठीक है, हाँ ठीक है। हमेशा हमेशा ये बात जान लो, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 होती है, मतलब x1, मोल फ्रैक्शन तो हमेशा चाई 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यार ये भी तो नहीं मालूम, चाई 1, ये चाई, अरे यार ये सोल्यूट है ना, चाई 2, ये चाई 1, मतलब मोल फ्रैक्शन तो चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चाई, और चाई 1 प्लस चाई 2 इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमेशा याद रखना, याद रखना भैया, याद रखना, दिमाग पे एकदम
काबू बना लेना, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, या तो एक काम करते हैं नॉर्मलिटी भी बता देते हैं ना, नॉर्मलिटी भी बता दें फिर इकट्ठे क्वेश्चन करवाएंगे। नॉर्मलिटी चलो एक काम करते हैं पहले क्वेश्चन ही करवा देते हैं। भैया ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो भैया इसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। चलो मज़ा आएगा, तुम कर भी लोगे, तुम्हें आनंद भी आएगा, ठीक है। करने का प्रयास करो तो यार भैया करो। क्या बोला है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रेट एसिड, नाइट्रेट एसिड का फार्मूला HNO3। भैया बहुत लोग तो फार्मूला नहीं मालूम हो रहा। शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml, मतलब भैया वॉल्यूम क्या दे दिया गया है 250 ml, ठीक है। मोलरिटी कितना दे दिया है 2 ऑफ HNO3, ठीक है। वेट बाय वेट परसेंटेज कितना दे दिया है 70%, ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, बहुत भयंकर ठेला ठेला है भाई। अब तुम लोग यही सवाल देख के बेहोश पड़े हो, अरे सर क्या किया जाए। तो देखो हमने क्या पढ़ा, मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी का मैंने पढ़ा वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब तुम्हारे समझ नहीं हो रहा है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया फार्मूला कौन सा लगाया जाए, राइट, आई एम राइट। हाँ सर समझ में नहीं आ, वॉल्यूम किस में दिया था ml में दिया था, पहला संकेत ml में, मोलरिटी भाई मोलरिटी और ml में क्या यही फार्मूला निकला था, हाँ निकला था, निकला था ना, हाँ निकला था। अब देखो HNO3, HNO मतलब 1 नाइट्रिक एसिड का 14 प्लस 16 इंटू 3 48 प्लस 14 प्लस मतलब 15 हो जाएगा, और 8 5 8 5 13, 8 5 13 नहीं ना, 8 5 13 4 1 5 मतलब 53 आएगा, 53 आएगा, 53 भाई 31, अरे नहीं 63, हाँ तैरी भी था ना, तैरी भी था, 63 आया, ठीक है 63, अरे ऐड चलो 63 आया। मोलरिटी कितना दिया है 2, वेट ऑफ सॉल्यूट हाउ मेनी ग्राम, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट पहले निकालना है यहाँ पे, मोलर मास 63 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250, कितना परसेंट दिया है 70, तो मतलब 70% दिया है तो 70/100 हो जाएगा, ये हर कोई जान जाए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, तुम्हारे कैलकुलेशन की वजह से मैं आराम आराम से बता रहा हूँ, 25 चौका 1000, ठीक है। अब क्या करना है 0.4, ठीक है। तो अब क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकाल लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 7 मतलब 63 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 7, यही आएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, हाँ फिर यहाँ पे क्या हो रहा है 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31.5, 7 7 4 जा 28, 29 30 31 मतलब 35, और 7 5 जा 35 मतलब 45 आपका वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। देख लो भाई, यही है ना, देख लो समझ में आया।
आपका वेट ऑफ सोल्यूट 45 ग्राम आ जाएगा। 45 ग्राम इज राइट आंसर। देख लो। अब भैया दूसरा प्रश्न देने जा रहे हैं आपके सामने। भैया दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन है, आपके सामने भैया दूसरा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। पूछा क्या, सेम वही है, सेम वही है, बस थोड़ा हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। देखो वॉल्यूम कितने में दिया है, 150 ml में, ठीक है। मोलरिटी कितनी दी है, 2, ठीक है। मेथनॉल का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, CH3OH। C मतलब 12, 12 3 17, 17 प्लस 16 प्लस 8, 16 1 17, 17 17 34। तो मेथनॉल का 12 13 14 15, देखो 15 हो रहा ना, गलत हुआ है। 12 3 15, तो 15 7 5 10 11 12, 7 5 12, हाँ 12, 1 1 2 मतलब 22। देख लो 22 ही आएगा, देख लिया जाए भैया, 22 ही आएगा। 7 5 अरे यार 32 आएगा, कहाँ 22 आएगा, एक कैरी भी तो है। 7 5 12, 1 1 2 1 3। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लगाया जाए फार्मूले। मोलरिटी भाई ये याद कर लो, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट, चलो ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वे मोलरिटी 2 दिया है, वेट ऑफ सोल्यूट नहीं दिया है। मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया 32 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 150 आ गया। 0 0 चट्टा गया, और क्या करते हैं, हाँ तो करो क्या, मान लो 5 3 15, 5 2 10 20, ठीक है। हाँ फिर हम लोग करते क्या हैं, हाँ 202 202 2 6 12, 2 10 20, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। वेट ऑफ सोल्यूट 16 इंटू 3 इंटू 2 बटा 10, 2 5 10, हाँ यही आएगा ना, 16 इंटू 3 इंटू 2, हाँ 10, ठीक है ठीक है। तो 5, तो 5 3 15, 1 बचेगा, तो पॉइंट ला 5 2 10, 3.2 इंटू 3, तो 3 3 2 6 3 3 9.6 ग्राम आएगा, 9.6 ग्राम आएगा भैया। वेट ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, 9.6 ग्राम आएगा, 9.6 ग्राम आएगा, देख लो 9.6 ग्राम आएगा, देख लिया जाए। तीसरा क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पे आ चुका है, इसका आप करो करो, थोड़ा माइंड लाओ, अगर नहीं ला पा रहे हो तो मैं हूँ ही आज। मोल फ्रैक्शन निकालना है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट ऑफ 1 मोल इन एक्वस सॉल्यूशन। मोल है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा अभी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया है 1 दिया है, 1.00 मतलब 1 ही है, 1 ही है, अप्रॉक्स मान के चलें, 80 दिया है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया है, 1 अपॉन 1 प्लस टोटल मोल। एक्वस, एक्वस मतलब यहाँ पे एक्वस हमेशा वाटर होता है, वाटर होता है। वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट 18, तो 18 बाई 1000 हो जाएगा, 18 बाई 1000 हो जाएगा कि नहीं,
भाई H की बात कर रहा हूँ, H की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि नहीं, बता ही दे रहा हूँ ना। देखो, जब हम मोलरिटी की बात करते हैं तो जब हम बोलते हैं तो 8 मोल बराबर 1000 ग्राम, तो भैया 1000 तो यहाँ पे 18 का बता रहा है 1000 ग्राम, ठीक है। तो 18 का बताना है तो 1000 बाई 18, मतलब मोल्स ऑफ बी क्या आ जाए 1000 अपॉन 18 आ जाए, अपॉन 18 आ जाए, 1 अपॉन 18 मतलब 18, 1018 आ जाएगा, 1018 आ जाएगा, 1018। और इससे करीब करीब डिवाइड हो जाए तो 0.5 0.571 0.017 ये आंसर आ रहा होगा, देख लो, देख लो भैया। आपका सॉल्यूशन ये हो रहा, अरे यार 18 नहीं लिखोगे, एलसीएम ले रहे हो, 18 1 18, 18 प्लस 1000 मतलब 1018 अपॉन 18, और ये 18 ऊपर चला जाए तो 18 अपॉन 1018, इसे डिवाइड करो 0.017 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपके स्क्रीन पे नजर आ गया, नजर आया कि नहीं भैया? हाँ आ गया। तो पूछा है व्हाट विल बी मोलैलिटी, मोलैलिटी यहाँ पे मात्र ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम, वेट दिया है 18 ग्राम, ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट दिया है 180 ग्राम, डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। क्वेश्चन क्या बनता है, फार्मूला क्या निकालना है, मोलैलिटी। चलो ठीक है, मोलैलिटी पूछा है, वेट कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे दिया 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 180, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम। अब ये तीनों टर्न के फार्मूले पे होता है, ये मोलैलिटी, मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वे मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही फार्मूला है ना। अब ये फार्मूले पर रख दो, वेट ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 180 इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया 500, ठीक है। 500 दूना 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 10 मतलब 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10 मतलब m इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 0.5 मोलल। तो यही आया है 0.5 सॉरी 0.2 मोलल आया है, देख लो 0.2 मोलल आया है, देख लिया जाए। 500 टू 1000 था, और 1/10 2/10 1/5, हाँ सही 0.2 मोलल, देख लो। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और जरा देखिए और समझिए ये क्वेश्चन। अभी तक मैंने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ाया है इस लेक्चर में जो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जो बच्चा मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या उसे ये क्वेश्चन देख के कुछ अंदाज़ा लग रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी दिया है, ऑफ डेंसिटी पूछा है ना, मोलरिटी दिया है 2 मोलर, डेंसिटी दिया है 1.28, ठीक है। हाँ, डेंसिटी 1.28, मोलरिटी दिया है 2 मोलर, मोलैलिटी पूछा है भाई,
दे क्या बात कर दिया, मतलब क्वेश्चन गजब है यार। मोलरिटी दिया है, मोलरिटी दिया है, मोलरिटी दिया है कितने, 2। डेंसिटी कितना दिया है, 1.28। क्या पूछा है, मोलरिटी, मोलरिटी नहीं पूछा है। चल क्वेश्चन क्या हो जा, ये तुमने जब पढ़ा था मोलरिटी का फार्मूला 1000 यम अपॉन 1000 डी माइनस यम इंटू यम नॉट। ये ऐसा तो क्वेश्चन पढ़े थे, फार्मूला पढ़ा था। यम जो था ये मोलरिटी था, डी क्या है, डेंसिटी है, और इधर था ए यम मोलरिटी, इधर था मॉलिक्यूलर वेट था, मॉलिक्यूलर वेट था, मॉलिक्यूलर वेट था। यही तो क्वेश्चन था कि नहीं, हाँ यही था, यही पढ़े हो ना, हाँ पढ़े हैं। 1000 मोलरिटी कितना दिया है, 2 अपॉन 1000 डी कितने दिया है 1.28 माइनस मोलरिटी 2, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, तो 2 इंटू 40 लिख दें, लिख दीजिए। तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे 2000 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 1000/100, मतलब यहाँ पे पॉइंट, अरे यार ऐसे बता दे रहा हूँ, 128 मतलब पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी जीरो नीचे लग जाती है, ठीक है। इंटू 1000 दिया है, तो 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। तो 1280 हो जाएगा यहाँ पे, 1280 हो जाएगा, देख लो ये आ जाएगा 1280, देख लो इतने तो सॉल्व किया हूँ, 1280 आया है, तो 1280 माइनस 40 दूनी 80, 80 इक्वल टू 2000 अपॉन 1280 माइनस 80 मतलब 1200, तो 0000 गया, 2 छन 12, 2 दाह में 20, तो 10/6, 10/6, तो 2 3 6, 2 5 10, 5/3, तो 3 1 3, 2 बचा, पॉइंट ला 20, 3 से जा 18, 2 बचा, फिर पॉइंट 1.66 समथिंग आ रहा होगा, 1.66 समथिंग आ रहा होगा, तो 1.66 तो अप्रॉक्स मान लो 1.67। देख लो आपका यही कुछ आंसर आ रहा है कि नहीं, यही कुछ आंसर आ रहा है कि नहीं भैया, देख लो, देख लो यही कुछ आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। आपके स्क्रीन पे भैया एक क्वेश्चन आ चुका है, देखिए करने का प्रयास करो यार। क्या दिया है, मोलर, मोलर मतलब मोलरिटी दिया है, H2SO4 diluted from 1 liter to 10 liter, what is the molarity of solution। क्या पूछना चाहता है, मोलर मतलब मोलरिटी दिया है, मोलरिटी पूछना चाहता है। डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब डाइल्यूशन से कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 8 लीटर में 1 लीटर में कितना मोल बना, 5 बना। इनिशियल यही बोला ना, 1 लीटर में 5 मोल, तो 10 लीटर में क्या हो जाएगा, 10 लीटर में 5 मोल बना रहा है, तो मतलब अगर 1 लीटर में देखा जाए तो 5/10 मतलब 1/2, और 1/2 मतलब 0.5, तो हमारा मोलरिटी क्या आ गया, 0.5। 1 लीटर और 10 लीटर मतलब इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर, मोलरिटी इनिशियल, हाँ 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 हाँ, M1 V1 इक्वल टू M2
V2। यही आ गया, यही आ गया 0.5, 5/10 ले दे रहा हूँ, 5/10 मतलब 1/2 ले दे रहा हूँ। नहीं यार, इन लोग कंफ्यूज हो जाए। देखो 0.5 इंटू इनिशियल वॉल्यूम 1 इक्वल टू मोलरिटी निकालना है, वॉल्यूम 10, ठीक। तो 5/10 ले दे रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी नीचे जीरो लग जाती है। m2 इंटू 10, तो 100 m2 बराबर 5, तो 5 दूनी 10 20, तो m2 इक्वल टू 1/20, 1/20 मतलब 0 पॉइंट, यहाँ 20 0.5। तो देखो मोलरिटी क्या आ गया, 0.5 मोलर आ गया, मोलर। आपका आंसर देख लो, देख लो भैया, देख लो, देख लो 2-3 बार क्या है, क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, देख लो। कितने इधर उधर से बजाया था, समझ में नहीं आ रहा था। बोला था 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इट डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड मतलब डाइल्यूशन। 8 लीटर में 5 मोल, तो 10 लीटर में 5/10 मतलब 1/2, 0.5 मोलरिटी कितना आ गया 0.5। हमने डाइल्यूशन का फार्मूला ला दिया, m1v1 इक्वल टू m2v2। 0.5 पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी नीचे जीरो लग जाता, तो मतलब 5/10 इक्वल टू m2 इंटू 10। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 10 इंटू 10 मतलब 100, 100 m2 इक्वल टू 5, तो 5 2 जा 10 20, तो m2 इक्वल टू m2 इक्वल टू m2 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1/20। समझ में आ रहा है ना सर? आपने कैसे कर दिया, आप तो ही नहीं समझ में आ रहा। अरे यार लो, और फिर से बता देना हूँ, इतने कंफ्यूज मत हो, मैं उसमें थोड़ा झिसपिस कर दिया ना। तो दो 5/10, 10 इंटू 10 मतलब 100 m2 इक्वल टू 5। अरे यार ये तो समझ में आ गया, 10 इंटू 10 100 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5, ये समझ में आ गया, हाँ आ गया। तो m2 इक्वल टू 5/100, ऐसे चलते ज़्यादा समझ में आएगा। 1/20 आ जाएगा कि नहीं? अब यहाँ समझ में आया, 5 1 5, 5 2 10, ये तो जीरो लगाओ पॉइंट, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, 20 25 100, 0.5। समझ में आया भैया? भैया आपके स्क्रीन पे एक नया सवाल, भैया आपकी स्क्रीन पे सवाल आ चुका है, लगाने का प्रयत्न करें, समझ में भी आएगा, लगाओगे तो, अगर नहीं लगाओगे तो घंटा समझ में आने वाला। इसलिए भैया नहीं समझ में आएगा, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, आगे लगाना आपका काम है, ठीक है। तो वॉल्यूम कितने दिया है, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम 2.5 लीटर में दिया है, मोलरिटी 1 दिया है। फिर मिथ्स वाला एक फार्मूला हमने पढ़ा था, m इक्वल टू मतलब मोलरिटी मिक्सचर 2 m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये पढ़ा था, पढ़े थे ये वाला भाई पढ़े थे फार्मूला। तो यही है ही, m2 वॉल्यूम कितना दिया है v2 3, मोलरिटी 1, मोलरिटी 2 कितना दिया 0.5, मोलरिटी पूछा है तो लाउरत दे रहे हैं। m1 1 इंटू 2.5 प्लस 3 इंटू 0.5, वॉल्यूम 3 और 2.5 और 3 7.5, नहीं ना 5.5, 2.5 3 2 5, हाँ 5.5, 2.5 प्लस 1.5, ओहो 5.5, 5 6 6 6 6 6 6 6 6
हो जाओ 2.5 और 1.5, 2 3, 3 4 मतलब 4, 4/5.5, 4/5.5 मतलब 40/55। ठीक है, ये डिवाइड कर लो कितना आता है, डिवाइड करो 40/55 कितना आ जाएगा, करीब करीब 0.73 मूलर, 0.73 मूलर। आपका ये सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो भैया कल हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मेलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और उस पर हम बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो भैया हंसते रहिए, खेलते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, थैंक यू।